हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुंदर पाठशाला। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज वीडियो क्या भाई, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं DSSB TGT ड्राइंग टीचर पोस्ट कोड 811/24 के बारे में। काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि भाई NCET सर्टिफिकेट इसमें चाहिएगा या नहीं चाहिएगा, या इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं हमें सर। चलो तो मत वीडियो में बताते हैं हम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी किसी भी अपडेट के बारे में जानने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक भी इसमें दिया हुआ है भाई चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में 811/24 TGT ड्राइंग टीचर। तो भी रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही कहूँगा। कई वीडियो में मैं कह भी चुका हूँ, कमेंट में भी बता चुका हूँ बच्चों को कि आपका 15 से 20 फरवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा TGT ड्राइंग टीचर का। और कट ऑफ के बारे में भी बता चुका हूँ, जैसा कि मैंने बताया है कि भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। जैसे TGT म्यूजिक टीचर की गई है वैसी नहीं जाएगी, उससे कम ही रहेगी। मेरे एक्सपीरियंस और जहाँ तक मैंने बच्चों से पूछा है 120 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर बताने में कुछ है और बच्चों के आएंगे कुछ। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं होता है तो हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। मैं भी नहीं बता सकता, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया है तो अगर मुझे अपना रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊँगा कि मेरे इतने बन रहे हैं। अब मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, हाँ 120 के लगभग, 130 के लगभग। तो वो 130 जब हमारे मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे तो वे मेरे 130 110 में बदल जाएंगे। तो आप टेंशन ना लीजिए, पैनिक नहीं होइए कट ऑफ को लेके कि ज़्यादा जाएगी या होगी। नहीं, ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, ज़्यादा कम भी नहीं रहेगी कि पिछली बार की तरह आपकी 80 पे ही जाए, 81 पर, नहीं, उतनी भी नहीं रहेगी। तो अब बात करते हैं भाई इनके डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहले आपको ई डोजियर में NCET सर्टिफिकेट चाहिए नहीं भाई। सबसे पहली बात, आपको TGT ड्राइंग टीचर पोस्ट कोड 811/24 DSSB में NCET सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। बस भाई NCET सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो NCET की सर्टिफिकेट के बारे में आप पूछना बंद कीजिए। जिन बच्चों ने 811/24 का एग्ज़ाम दिया है DSSB के बारे में, तो भाई वो NCET सर्टिफिकेट के बारे में पूछना बंद कर दें। अपने बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में जान लें आपको क्या क्या चाहिए। तो देखते हैं और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये लीजिए भाई, ये आपके सामने एक पूरा पैम्पलेट खुल गया भाई, एक डिस्प्ले हो रहा है अभी प्रेजेंटेशन के तौर पर कि DSSB TGT ड्राइंग टीचर 811/24 ई डोजियर डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट कार्ड विद इन्विजिलेटर साइन। जो एडमिट कार्ड हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेके गए थे, जिस पे इन्विजिलेटर के साइन हैं, उन्होंने हमारे थंब इम्प्रेशन करवाए थे उन पर, तो वो एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना, फेंकना नहीं है, क्योंकि वो भी अपलोड करना होता है ई डोजियर में। ठीक है, सबसे पहली बात ये संभाल के रखिएगा। काफ़ी बच्चे उसको खो देते हैं, इधर उधर रख देते हैं, उसको संभालते नहीं हैं कि ये नहीं है तो दोबारा से निकाल लेंगे। PDF पड़ी है मेरे पास, नहीं, PDF आपके पास ज़रूर है, लेकिन उस PDF पे आपके इन्विजिलेटर के साइन नहीं होंगे। इन्विजिलेटर के साइन आपके इसी हार्ड कॉपी पर होते हैं। ठीक है, जो आप लेके आते हो फिजिकल कॉपी होती जो आपके एडमिट कार्ड की एग्ज़ाम हॉल के अंदर, वो आपको संभाल कर रखनी है, क्योंकि वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। दूसरी, 10th मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी भाई। CBSE से कर रखी है तो भाई आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होते हैं, वे दोनों आपको अपलोड करने हैं। HBSE ने हरियाणा बोर्ड से कर रखी है तो आपका दोनों एक ही उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट इकट्ठा ही होता है, वो अपलोड करना है। 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट या HBSE कर रखी है तो एक ही, दोनों एक में आते हैं, वो अपलोड करने हैं आपको। ठीक है, डिप्लोमा प्लस डिग्री। देखिए, जिन बच्चों ने ड्राइंग का कोर्स डिप्लोमा कौन सा भी कर रखा हो, उसकी मार्कशीट ईयर वाइज और उसकी डिग्री आप ले लेना भाई। कॉलेज से अप्लाई कर दो, अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो कॉलेज जाके ले लीजिए।
समय व्यर्थ ना कीजिए, क्योंकि आपने समय गंवा दिया तो फिर कुछ नहीं भाई, आपके मार्क्स धरे रह जाएंगे। क्योंकि आपको 2 ही काम करने होते हैं, एक आपको अच्छे से पेपर देना, दूसरा अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना। अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए या अच्छे से अपलोड नहीं किए तो आपकी मेहनत बिल्कुल व्यर्थ पानी, ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। फिर बाद में अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाला काम हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को आप इजी में मत लेना, सब डॉक्यूमेंट अपने संभाल कर रखिए, तैयार रखिए, ठीक है। तो अपना जो भी डिप्लोमा उसकी मार्कशीट प्लस डिग्री नहीं है, अगर नई बात बन रही है भाई, अभी थोड़ा कम समय हुआ है, इश्यू नहीं हुई है, तो भाई आप कॉलेज से अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, वो ले लीजिए, वो भी चल जाएगा, वो अपलोड कर देना। अगर डिग्री नहीं है तो, डिग्री है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं है तो फिर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक चीज़ होनी अनिवार्य है, एसेंशियल है, मैंडेटरी है। अगर एक भी नहीं है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद BFA मार्कशीट्स एंड डिग्री सेम यहाँ पर है। जिन बच्चों ने DSSP में ये ड्राइंग वाली भर्ती BFA और MFA बेस पर भर रखी है, एग्ज़ाम दिया है, तो उनको भी BFA की 3 साल की मार्कशीट और उसकी डिग्री, और MFA की 2 साल की मार्कशीट और उसकी डिग्री, यानी ये 5 साल की आपकी ईयर वाइज की डिग्री और मार्कशीट 5 साल की और डिग्री, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, इनके लिए भी सेम बात है, अगर डिग्री नहीं है तो अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा लेना भाई, कॉलेज से इशू करवा लेना। अगर डिग्री है तो वेल एंड गुड, अपनी संभाल के रख लीजिए। आप एक एनवलप लीजिए, एक फ़ाइल फ़ोल्डर बना लीजिए, जो जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ अपने एक फ़ोल्डर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल संभाल के रखिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिन जिन बच्चों ने रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भर रखे हैं, OBC है, EWS है, SC है, ST है, या जो BP HWD है, जिनके भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनते हैं, जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं, वो अपना सर्टिफिकेट बनवा के रख लें, ठीक है। अगर किसी का एक्सपायर हो चुका है तो उसे रेन्यू करवा लीजिए। मान लीजिए OBC किसी का एक्सपायर हो चुका है भाई, क्योंकि भर्ती को अभी फॉर्म निकले हुए 2 साल हो गए, 2024 फरवरी में फॉर्म निकले थे, उसके बाद 2 साल हो गए, आज पूरे फरवरी लग चुका है, तो एक्सपायर हो गया है तो उसे आप रेन्यू करवा लीजिए। EWS आपका एक्सपायर हो चुका है तो नया बनवा लीजिए, क्योंकि EWS आपका रेन्यू नहीं होता है, वो दोबारा से नया बनता है हर साल पर ईयर का, तो आप उसे दोबारा से नया बनवा लीजिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। मान लीजिए 15 फरवरी को आपकी कट ऑफ लगती है, तो 15 फरवरी से पहले पहले का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। ये नहीं है कि आप की कट ऑफ लग गई और 15 दिन का आपको समय मिल गया भाई ई डोजियर के लिए, तो आपने 20 फरवरी तक तैयार करवा लिया और फिर आपने वो अपलोड कर दिया, उस पर तारीख आ गई, इश्यू डेट होगी उस पर 20 फरवरी, कट ऑफ आपकी लगी 15 फरवरी, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कट ऑफ डेट से पहले का वो होना चाहिए क्या, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिन जिन बच्चों ने रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भर रखे हैं वे कृपया करके अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट रेन्यू करवा लें, संभाल कर रखें, और कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए, यानी कि जो आपकी अब रिजल्ट आएगा ना ई डोजियर के लिए, उससे पहले पहले का होना चाहिए। तो जल्दी से उनको रेन्यू करवाइए, बनवाइए और उनको संभाल कर रख लीजिए। अपना एक फ़ोटो रखिएगा पासपोर्ट साइज़, एक बड़ा फ़ोटो रख लीजिएगा, जो पहले एडमिट कार्ड में नहीं लगता था, बड़ा फ़ोटो आता था, वैसा एक बड़ा फ़ोटो आप बनवा लेना, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फ़ोटो तो आप हाथ ही हाथ बनवा सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको समय लग जाएगा या टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए आ रही थी कि भाई NCT सर्टिफिकेट, वो मैंने आपको बता ही दिया है। इस भर्ती में आपको NCTE सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपलोड नहीं करना है। वो होता है जो कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे B.Ed हो गया, BPED हो गया, BLED, उनमें भरा जाता है ये NCT सर्टिफिकेट, उनके लिए अपलोड करना होता है,
ठीक है। आपकी ड्राइंग वाली भर्ती में इसमें कोई NCTE सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वे मैंने आपको बता दिए हैं, वे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखिएगा। ठीक है भाई। तो इस वीडियो को ध्यान से अगर आपने सुन लिया है तो इस पर ध्यान भी कीजिएगा, अमल कीजिएगा इस पर। ये नहीं है कि आपने सुन लिया चलो ठीक है, नहीं यार छोड़ो, कर लेंगे अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया वो है। बच्चे इसी चक्कर में रह जाते हैं कि आ जाएगा यार, कर लेंगे। फिर वो 15 दिन में क्या क्या करेगा बच्चा, क्या क्या कर लोगे आप। फिर हड़बड़ाहट, तेजी, कुछ ना कुछ जुट जाएगा, वहाँ जाओगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएंगी, नहीं हो रहा ये काम, वो नहीं हो रहा ये। तो भाई आपकी लापरवाही आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है। आपने 2 साल मेहनत करी और किसी एक डॉक्यूमेंट या आपकी किसी एक छोटी सी लापरवाही, आपकी किसी एक छोटी सी गलती के कारण आपकी नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि भाई कृपया करके जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो आप तैयार रखिएगा। ठीक है। तो यही बात आपको इस वीडियो में बतानी थी। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे तो इसलिए एक वीडियो बनाई है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, बेनिफिशियल लगी है, तो आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ या नेक्स्ट एक अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी को नमस्कार।